लैपटॉप यानी कि एक मिनी कंप्यूटर जो आज आपको हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में दिख जाएगा। हर उम्र के लोग इसे अपने अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। इस डिजिटल डिवाइस ने आज हम सभी के काम आसान कर दिए हैं। आज हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, घर, लगभग हर जगह लैपटॉप दिखना बहुत ही कॉमन है। हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल लैपटॉप के कारण ही संभव हो पाया है, वरना कंप्यूटर्स को तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था। आज हम ऑफिस के हर जरूरी काम के लिए सबसे पहले लैपटॉप के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये लैपटॉप कैसे बनता है, कहाँ बनता है और इसको बनने में कितना समय लगता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज लैपटॉप चलाना हर कोई जानता है, लेकिन लैपटॉप को बनाया कैसे जाता है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको न सिर्फ बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी कि आखिर लैपटॉप बनता कैसे है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हमें बाजार में अलग अलग कंपनी के और अलग अलग प्रकार के अनेकों लैपटॉप मिल जाएंगे, लेकिन सभी लैपटॉप को बनाने का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। बस उन्हें उनके आकार और रंगों के अकॉर्डिंग अलग अलग ढाल दिया जाता है। लैपटॉप के विभिन्न पार्ट्स को अलग अलग ही बनाया जाता है और इन्हें बाद में एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। सबसे पहले लैपटॉप की बॉडी तैयार की जाती है और फिर उसमें सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ढांचा ही नहीं होगा तो सामान कहाँ फिट करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको अलग अलग पार्ट्स को बनाने का तरीका बताएंगे। लैपटॉप के कुछ पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन, कीबोर्ड, वेबकैम, स्पीकर, और कुछ पार्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते, यानी जो लैपटॉप के अंदर फिट होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फैन, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह। लैपटॉप की बॉडी को मेटल और प्लास्टिक से बनाया जाता है। पहले बॉडी तैयार की जाती है, फिर उसमें सबसे पहले मदरबोर्ड को फिट किया जाता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि मदरबोर्ड कैसे बनता है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। मदरबोर्ड से ही इस डिवाइस के अन्य सभी पार्ट्स जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को बनाने के लिए प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहते हैं। इन प्लेट्स के कारण ही मदरबोर्ड का एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है। इन पीसीबी प्लेट्स में बहुत ही छोटे छोटे बारीक कॉपर लगे होते हैं। अब इन प्लेट्स में सभी पार्ट्स जैसे रैम, सीपीयू वगैरह को लगाने के लिए लेआउट यानी खांचा तैयार किया जाता है। लेआउट तैयार करने के बाद स्कैनिंग मशीन के जरिए ये कंफर्म किया जाता है कि कहीं प्लेट में किसी भी कंपोनेंट की जगह रह तो नहीं गई। एक स्कैनिंग मशीन के जरिए इस लेआउट की एक फोटो लेकर कंप्यूटर को भेजी जाती है, जो इस पीसीबी प्लेट का पूरे अच्छे से निरीक्षण करता है। रिपोर्ट ओके आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में प्लेट में मदरबोर्ड में लगने वाले सभी छोटे छोटे पार्ट्स को लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं किन पार्ट्स को लगाने में कितनी मशीनें लगती हैं? 15 मशीनें। जी हाँ, सही सुना आपने। 15 रोबोटिक मशीनों के जरिए इस पीसीबी प्लेट में कंपोनेंट्स को उनकी सही जगह पे सेट किया जाता है और रोबोटिक मशीन इस काम को करने में 1 मिनट से भी कम का समय लगाती है। क्या आप सोच सकते हैं इतनी जल्दी कोई भी काम करने का? ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हमने तो अच्छे से सोचा भी ना हो और काम हो भी गया। सभी पार्ट्स को सेट करने के बाद फिर से एक अलग मशीन के द्वारा इनकी लोकेशन चेक की जाती है कि सभी पार्ट्स सही जगह पे हैं भी या नहीं। अब पार्ट्स लगाने के बाद ये तय किया जाता है कि सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं। चेकिंग का ये कार्य भी एक अलग कंप्यूटराइज्ड मशीन के द्वारा ही किया जाता है। इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद सब कुछ ओके होने के बाद मदरबोर्ड को असेंबल होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद मदरबोर्ड में फैन लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लैपटॉप में पंखा? हमने तो कभी नहीं देखा। जी हाँ, लैपटॉप के मदरबोर्ड में एक फैन लगाया जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये लैपटॉप के प्रोसेसर से जनरेट होने वाली हीट को कंट्रोल करता है। फैन लगाने के लिए मदरबोर्ड पे फैन के साइज के हिसाब से कट लगाए जाते हैं और इसमें फैन को फिट किया जाता है। अब इसके बाद मदरबोर्ड में और कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। और चलिए आपको बता दें कि लैपटॉप का डिस्प्ले कैसे बनता है। लैपटॉप की स्क्रीन लैपटॉप का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर स्क्रीन ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि काम ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि जो भी काम हम लैपटॉप पे करते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही नजर आता है। लैपटॉप की स्क्रीन बनाने के लिए शीशे की बड़ी शीट को लैपटॉप के साइज के अनुसार काटा जाता है। फिर एक सीएनसी मशीन इसके किनारों को बारीक से काटती है और इसे एग्जैक्टली लैपटॉप के साइज का बना देती है। फिर इस शीशे की स्क्रीन को साफ करने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। स्क्रीन के शीशे को सेफ रखने के लिए इसके चारों तरफ एक प्लास्टिक का फ्रेम प्रिंट कर दिया जाता है और इसे अच्छे से चेक किया जाता है। स्क्रीन का काम यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसे अन्य कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे एंटी रिफ्लेक्शन, स्पटरिंग, पैटर्निंग, एचिंग रिफ्लेक्शन आदि। इसके बाद ही स्क्रीन में करंट आता है, जिससे स्क्रीन डिस्प्ले के लिए तैयार होते हैं। अब एक और प्लास्टिक शीट को स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कट किया जाता है और इसमें कई बारीक बारीक छेद करके अलग अलग तरह की रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जाती हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन को कलरफुल बनाती हैं। फिर एक और मशीन की सहायता से इन लाइट्स को लैपटॉप की स्क्रीन पर फिट कर दिया जाता है। स्क्रीन को स्प्रे की सहायता से साफ किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लैपटॉप की स्क्रीन डिस्प्ले के लिए तैयार होते हैं। अब भी एक चीज बाकी है। अब बता सकते हैं क्या?
नहीं ध्यान आ रहा तो हम बताते हैं। अब बारी आती है स्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाने की। ये काम भी एक वाटरप्रूफ मशीन के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें रखकर स्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। अब स्क्रीन को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के लिए भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फंक्शनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद अपीयरेंस इंस्पेक्शन होता है और फिर सभी टेस्ट में पास होने के बाद स्क्रीन को लैमिनेट किया जाता है। लैपटॉप की डिस्प्ले पर एक फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाया जाता है। फिर लैपटॉप में कनेक्टर जोड़कर लैपटॉप की डिस्प्ले को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फ्रेम लगाया जाता है, जिसमें लैपटॉप की स्क्रीन पर लगे डिवाइसेस जैसे वेबकैम और माइक्रोफोन इससे अटैच किए जाते हैं। लैपटॉप को अधिकतर वाईफाई नेटवर्क के जरिए ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए वाईफाई एंटीना भी इनबिल्ट लगाया जाता है ताकि नेटवर्क का कोई इशू ना हो और आपका काम लगातार चलता रहे बिना किसी रुकावट के। लैपटॉप का वाईफाई एंटीना भी स्क्रीन के फ्रेम में ही अटैच किया जाता है। तो अब लैपटॉप की डिस्प्ले और डिस्प्ले का फ्रेम तैयार हैं। अब इस डिस्प्ले को एक मेटल फ्रेम में रखा जाता है और इसे प्रेस किया जाता है ताकि डिस्प्ले फ्रेम में अच्छे से फिट हो सके। लैपटॉप के बैक पैनल पे अन्य कंपोनेंट्स जैसे साउंड और टच पैनल को इंस्टॉल किया जाता है। अब लैपटॉप के ऊपर का पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम आपको बताते हैं लैपटॉप के नीचे का हिस्सा मतलब कीबोर्ड, जिसके जरिए हम लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हैं। लैपटॉप का कीबोर्ड एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम काफी मजबूत होने के कारण आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी देता है। कीबोर्ड के लिए प्रयोग की जा रही एल्यूमिनियम शीट को लैपटॉप के साइज के हिसाब से कट कर लिया जाता है। फिर इस शीट में कीबोर्ड के सभी बटन के अनुसार एक खांचा तैयार करते हैं। ये काम सीएनसी मशीन के जरिए किया जाता है। इसके बाद इस ढांचे को फ्रेम में फिट करके एक दूसरी सीएनसी मशीन के पास भेजा जाता है। इस फ्रेम को एकदम लैपटॉप के आकार के अकॉर्डिंग सेट कर देती है। अब कीबोर्ड बनके तैयार है, जिसे लैपटॉप के फ्रेम में फिट किया जाता है। अब लैपटॉप के सभी पार्ट्स को लैपटॉप की बाहरी बॉडी फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। सभी पार्ट्स को फिट करने के बाद क्या आपको लगता है अब लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में? जी नहीं, अभी एक और जरूरी काम बाकी है जिसके बिना आप लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर सकते। वो है लैपटॉप की बैटरी। बैटरी के लिए एक अलग से फ्रेम तैयार किया जाता है और इस फ्रेम्ड बैटरी को लैपटॉप से अटैच किया जाता है। अब लैपटॉप के सभी पार्ट्स असेंबल हो चुके हैं। एक अन्य मशीन के जरिए लैपटॉप में अब स्क्रूज लगा दी जाते हैं। अब आपका लैपटॉप बनके तैयार है। इसके बाद लैपटॉप को फिर से टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन इनका अच्छे से निरीक्षण करती है कि सभी पार्ट्स ढंग से लगे हैं या नहीं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, सभी पार्ट्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। लैपटॉप को बार बार बंद करके और खोल के देखा जाता है कि लैपटॉप का ऊपरी और निचला हिस्सा मतलब स्क्रीन और कीबोर्ड अच्छे से अटैच्ड हैं या नहीं। वाटरप्रूफ स्क्रीन पर पानी डालकर देखा जाता है ताकि आगे चलकर कस्टमर और कंपनी दोनों को ही कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद लैपटॉप को चार्ज किया जाता है और इसकी फंक्शनिंग चेक की जाती है। अब लैपटॉप बनकर और सारे टेस्ट पास करके तैयार है। अब इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां लैपटॉप पर कंपनी का लोगो और बाकी चीजें लगाई जाती हैं। फिर इसे बॉक्स में रखकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है। अब ये लैपटॉप मार्केटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने एक लैपटॉप किन किन प्रक्रियाओं से होकर हम तक पहुंचता है। कंपनी की पूरी कोशिश यही रहती है कि कहीं कोई कमी ना रहे ताकि आपको और हमें कोई परेशानी ना आए। टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदमों ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। अगर आपको याद हो तो पहले लैपटॉप बहुत मोटे, बड़े और हैवी होते थे, लेकिन समय के साथ साथ और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ लैपटॉप के रंग रूप में भी सुधार होता गया। आज लैपटॉप बहुत ही स्लिम, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होते हैं, जिन्हें अपने साथ कैरी करना बहुत आसान हो गया है। कितनी हैरानी की बात है, एक मशीन दूसरी मशीन को तैयार करती है। शीट काटने से लेकर पार्ट्स बनाने तक, लैपटॉप के फ्रेम से लेकर पार्ट्स को चेक करने तक सभी काम मशीनों के जरिए किए जाते हैं। सीएनसी मशीन कटिंग के लिए, स्कैनिंग मशीन चेक करने के लिए, रोबोटिक मशीन कंपोनेंट्स को सेट करने के लिए, ये सब मशीनों का ही तो कमाल है। अगर यही सारे काम हाथ से किए जाएं तो इनको करने में लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मशीन अपने सभी काम बहुत ही कम समय में कर देती है और कंसिस्टेंटली भी करती है। इन मशीनों ने मनुष्यों का काम बहुत आसान कर दिया है। जितना समय मनुष्य सोचने में लगाता है, इतने समय में तो मशीन काम खत्म भी कर देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। कर लें।